दोस्तों, क्या आपको इंग्लिश बोलने से कॉम्प्लेक्स है, इंटरव्यू देने में परेशानी है या जॉब मिलने में दिक्कत है? हेलो, माय नेम इज सुरेश पंचरमानी, co-founder तजुर्बा, serial entrepreneur with 42+ years of experience, author of 5 books, 3-time TEDx speaker, presidential award। दोस्तों, आज बात करते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखी जाए 90 दिन में, वो भी। और जी हाँ, ये पॉसिबल है। बहुत मेरे स्टूडेंट सीख चुके हैं। देखिए, मेरा खुद का जन्म एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था महाराष्ट्र में। हुई वो टेंट वाले स्कूल होते थे। इंग्लिश तो 6वीं 8वीं क्लास तक पढ़ाई नहीं जाती थी। और उसके बाद एक फाउंडेशन इतनी वीक हो गई। अब हमने लोकल लैंग्वेज में सिंधी और हिंदी सीखी। तो मेरी टीचर्स ने यहाँ तक बोल दिया, इंग्लिश बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती थी। और टीचर्स ने ये बोल दिया कि तुम तो मेरी ज़िंदगी के सबसे बेकार स्टूडेंट और डम्बे स्टूडेंट, बुद्धू एकदम, एक वर्ड नहीं सीख पाओगे। और कुटाई भी लगाते थे बड़ी उस ज़माने में। तो आजकल तो शायद नहीं बच्चों को मार पड़ती, लेकिन हमारे ज़माने में तो बहुत मार पड़ती थी। तो जब इस माहौल में बड़े हुए तो मुझे याद है कि कॉलेज भी हिंदी मीडियम, स्कूल भी हिंदी मीडियम, तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ही था, बस किसी तरीके से पास हो जाए, फेल हो गया। तो जब हम कॉलेज से निकले तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, अगर कोई कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़का या लड़की सामने आ गया तो हवा निकल जाती थी। अलग दुनिया से आए हैं ये लोग, इंग्लिश इतनी अच्छी बोलते हैं यार। और तब था भी, ये है बहुत ज़्यादा एक महत्व इंग्लिश को दिया था। आजकल शायद कम है। जैसे अमिताभ बच्चन हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, तो बहुत लोग पसंद करते हैं। तो अब शायद वो गैप कुछ कम हो चुका है इंग्लिश का, लेकिन फिर भी परेशानी है। मैं 2 साल पहले बॉम्बे गया था। एक टैक्सी ड्राइवर मिले मुझे वाराणसी के, MA पास टैक्सी चला रहे हैं, मतलब मुझे नौकरी नहीं मिली। तो तब से मैंने एक ये मिशन बनाया कि जितने भी मेरे स्टूडेंट आएंगे और मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें लोग वो जो इंग्लिश से परेशान हैं कम से कम इंग्लिश सीख सकें। तो ध्यान से देखिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन लोगों के काम का ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज जितना शेयर करें उतना बढ़ता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ कि आप 90 दिन में कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो अब बात करें 90 दिन क्यों। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, 5 दिन में सीखें, 7 दिन में सीखें, 10 दिन में सीखें। गलत है, कोई नहीं सिखा सकता, गारंटीड। एक आदमी मेरे सामने लाए जो बताए कि 5 दिन में मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, कोई भी नहीं मिलेगा, सब झूठ है। 90 दिन का एक प्रोसेस है, वो भी 90 दिन क्यों? क्योंकि एक टेक्निक है जिसका मैं मास्टर हूँ, जिसकी मेरे पास सर्टिफिकेशन है। कम से कम 2000 से ज़्यादा लोगों के मैंने गोल अचीव कराए 90 दिन में। चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो इनकम का हो, उसको बोलते हैं OKR, ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट। गूगल का आप सबने नाम सुना है। गूगल जब 40 एम्प्लॉयज़ थे, वहाँ से OKR यूज़ करके बड़े बड़े गोल अचीव करके आज इतनी बड़ी कंपनी बनी। अमेजॉन जब एक गैराज में शुरू हुआ था, OKR यूज़ करके आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। उबर 4-5 साल में इतनी बड़ी कंपनी बनी, OKR। रिलायंस OKR यूज़ करता है। फ्लिपकार्ट, छोटी कंपनी और इंडिविजुअल्स को पता ही नहीं है, मैं एक अकेला कोच हूँ जिसने ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है कि छोटे बिजनेस और इंडिविजुअल और हर चीज़ में, हर गोल में आप OKR लगा के कैसे कामयाब हो सकते हैं। मनीष सेठी हैं एक, आप गूगल कीजिएगा, 90 दिन में एक लैंग्वेज सीख लेते हैं। नई इटालियन सीखनी हो, चाइनीज़ सीखनी हो। 90 दिन में मैंने 25 किलो वज़न कम किया। 90 दिन में मैं एक किताब लिख लेता हूँ। 5 किताबें लिखी हैं पिछले 1.25 साल में। अभी 6ठी किताब अगले महीने पब्लिश हो रही है, डोंट थिंक एंड ग्रो रिच। प्रभात पब्लिकेशन से प्रिंट हो रही है, पब्लिश हो रही है। तो 90 दिन में कुछ जादू है, क्योंकि 90 दिन हमारी साइकोलॉजी में कुछ जुड़ा हुआ है। 90 दिन का मौसम होता है, क्वार्टरली कंपनी के रिजल्ट होते हैं, स्कूल का सेमेस्टर 90 दिन होता है, बच्चा अपने माँ के पेट में हाथ पाँव मुंह खोल सकता है 90 दिन में। तो कहीं ना कहीं 90 दिन का कुछ हमारे साथ दिमागी तौर पे जुड़ा हुआ है कि 90 दिन में गोल अचीव हो जाते हैं, 90 दिन में आदतें बदल जाती हैं, 90 दिन में नई हैबिट आप फॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि 90 दिन में मैंने अपना वज़न 25 किलो कम कर लिया, 90 दिन में किताब लिखनी सीख ली। तो आइए आप 90 दिन में कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। और 90 दिन का फार्मूला ये है कि आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना है। पहली कंडीशन ये है, उस अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ आपने
हर हफ्ते अपने आप को नंबर देने हैं, 100 में आपके कितने नंबर आए। वो आपको नंबर देगा, आप उसको नंबर देंगे ईमानदारी से। और कुछ छोटा मोटा फ़ाइन लगा दीजिए, चाहे उसके बाद में पार्टी कर लेना। 100 रुपये फ़ाइन, भाई इस बार तुमने होमवर्क नहीं किया तो 100 रुपये तू देगा, मैंने नहीं किया तो मैं दूंगा। डेबिट क्रेडिट करके जो बचे पेटीएम करते रहिए एक दूसरे को, क्योंकि याद रखिए लोग हेलमेट मरने के डर से नहीं पहनते, फ़ाइन के डर से पहनते हैं। तो इसका एक भी थोड़ा सा साइकोलॉजी है, थोड़ा छोटा मोटा फ़ाइन लगा लीजिए, थोड़ा फन भी बना रहेगा, आप सीख भी जाएंगे। तो हर हफ्ते आप जब अपने दोस्त के साथ, वाइफ के साथ, बहन भाई के साथ, किसी के साथ भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना के, और जो भी आप होमवर्क लिखेंगे वो होमवर्क करेंगे, अपने आप को आप मार्क्स देंगे कि आपके कितने मार्क्स आपने, अगर 5 काम लिखे थे कि मैं ये हफ्ते करूँगा, जो मैं आपको आज होमवर्क बताने वाला हूँ वो हर हफ्ते करेंगे, उसके ऊपर अपने आप को आप मार्क देंगे और आपस में आप प्रैक्टिस करेंगे रोज़ बोलने की। दूसरी चीज़ आपको करनी है, एक सपोर्ट ग्रुप बनाना है, कम्युनिटी। फेसबुक वगैरह पे बहुत कम्युनिटीज़ हैं, वो कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए जिसमें सबकी एक जैसी परेशानी हो। तो जब सबकी परेशानी एक जैसी होती है, मिले सुर मेरा तुम्हारा बने सुर हमारा, तो जब सबकी एक जैसी परेशानी होती है तो सब एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। किसी को किसी का बुरा नहीं लग रहा है कि तुम गलत बोल रहे हो। बोलते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो बाहर बोलने में डर की वजह से ही हम लोग नहीं सीख पाते। तो जब वो डर पड़ा रहता है, इस कम्युनिटी में डर नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं फेसबुक पे। ओराई करके एक ऐप है, मैंने एक स्टूडेंट को बताई, उनका पंजाबी एक्सेंट बहुत था, तो वो एक्सेंट भी करेक्शन कर देती। ORAI, ओराई आप यूज़ कीजिए, बहुत सपोर्ट है आजकल, तो उससे आपका स्पोकन इंग्लिश बेटर होता चला जाएगा। आइए अब आते हैं कुछ बेसिक्स के ऊपर। तो क्या होता है, हम लोग पहले हिंदी में सोचते हैं। तो हम जब लखनऊ से आए थे यहाँ पर, हिंदी बहुत अच्छी थी, तो जब कहते थे हम लोगों को, रजौरी गार्डन दिल्ली में एक इलाका, वहाँ सब पंजाबी हैं, तो वहाँ आके हम कहते थे कि हम बाज़ार जा रहे हैं, तो लोग पूछते हैं हम और कौन आपके साथ, अरे भाई हम लखनऊ में हम बोलते हैं। तो ये हिंदी बहुत अच्छी थी हमारी, लेकिन कॉम्प्लेक्स तो इंग्लिश का था। तो धीरे धीरे, और फिर लोग हमसे पूछते थे पंजाबी में, कितों आए हो जी, की कर दे हो जी, तो हमें समझ ही नहीं आता था। कभी यूँ गर्दन हिलाते थे, कभी यूँ हिलाते थे। अब आप देखिए कि अगले 3 साल के अंदर मेरी पंजाबी फ्लुएंट हो गई और मैं पंजाबी नाटकों में काम करा। आप समझ सकते हैं, जो कुछ मैं आज बोल रहा हूँ ये मैं पूरा का पूरा फ्लुएंट पंजाबी में बोल सकता हूँ। और जी सुनाओ की हाल चाल है, आजकल कितना चल रहा है जी, ਤੁਹਾਡਾ काम शाम कितना है जी। सो आई कैन स्पीक, है ना। 3 साल में बगैर किसी से ग्रामर सीखे, बगैर कहीं पे कोई प्रैक्टिस किए, क्योंकि मेरा माहौल वैसा था। तो इसीलिए मैंने कहा कम्युनिटी बनानी ज़रूरी है, कि कम्युनिटी हो जाएगी, एक दूसरे से इंग्लिश बोलेंगे आप, तो बहुत जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और ऐप का सहारा लेंगे। दूसरा आपने करना है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें बोल बोल के, रोज़ 1 घंटा, ये आपका होमवर्क है। कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा लें और उसमें आप बोल बोल के पढ़ें, तो आपकी इंग्लिश वर्ड्स को बोलने में फ्लुएंसी आएगी, फंबलिंग कम होगी। स्टेप नंबर 1 हो गया जी। दूसरा आपने करना है कि आप सोचना शुरू करें इंग्लिश में। अब आप कहेंगे सोचे कैसे इंग्लिश में? कल सुबह उठ के मैं ब्रश करूंगा, आप सोचेंगे। माइंड वर्क्स ऑन इमेजेस, तो आप उसको इंग्लिश में सोचिए। आई विल ब्रश माई टीथ टुमारो, आई विल हैव माई डिनर टुनाइट, ये आप सोचेंगे, फिर इसको बोलेंगे। ये सिंपल वर्ड है, इनको अगर एक एक लाइन जैसे आप सीख लेंगे प्रैक्टिस में। वेयर इज राहुल, वेयर इज रेस्टोरेंट, वेयर इज इंडियन रेस्टोरेंट। हम बाहर जाते हैं चाइना में, मुझे याद है एक बार मैं गया था, जो इंडियन मिले बेचारा परेशान इंडियन खाने के लिए, तो वही पूछते थे भाई साहब इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ है। तो आप कहीं विदेश गए हैं, वेयर इज मेट्रो स्टेशन, वेयर इज एयरपोर्ट, माई नेम इज सुरेश। ऐसे सिंपल सिंपल लैंग्वेज, आप कुछ कॉमन वर्ड जो डे टू डे लैंग्वेज में आप देखेंगे यूज़ हो रहे हैं छोटे छोटे, फिर उनको थोड़ा बड़ा करने की प्रैक्टिस करेंगे। वेयर इज इंडियन रेस्टोरेंट, वेयर इज इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वेयर इज इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी। तो थोड़ा सा और लंबा लंबा आप प्रैक्टिस करेंगे। कभी भी भूल के इंग्लिश मूवीज़ मत देखिएगा, शुरू में परेशान हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा, कोई एक्शन समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा लोटे में कोई पत्थर ला के डक 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 कर रहा है।
वो इतनी फास्ट इंग्लिश बोलते हैं। आप इंडियन एक्सेंट को पहले मास्टरी कीजिए। तो जो इंडियन पिक्चरें अगर इंग्लिश में बनी है वो सीखिए, या जो इंडियन शोज़ है इंग्लिश में वो देखिए टीवी के ऊपर। और सबसे सुंदर तरीका है कमेंट्री का। बचपन में आपने कैसे अंग्रेजी सीखी? किसी ने आपको कोई ग्रामर सिखाई, कोई टीचर रख के दिया ऐसे बोलना सिखाओ, आप सीख गए। कोई भी आपकी मदर टंग थी, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, साउथ इंडियन, जहाँ से भी आप हैं, बचपन में आप 5 साल में सीख जाते हैं। क्योंकि पहले आप एक एक वर्ड बोलना सीखते हैं। भूख लगी, खाना, दूध, ऐसे ऐसे वर्ड आप बोलते हैं। फिर लंबा लंबा करके बोलना शुरू करते हैं। तो स्मॉल स्मॉल सिंपल सिंपल वर्ड, और सोचना शुरू कीजिए। जब आपकी सोच इंग्लिश में हो जाएगी, आपको वर्ड ढूंढने नहीं पड़ेंगे। आप सोच हिंदी में करते हैं, फिर ट्रांसलेशन करते हैं तो वर्ड ढूंढने पड़ते हैं। और तेज बोलने की कोशिश मत कीजिए। आप सोचेंगे कि मैं तड़ 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 अंग्रेजी बोल दूँ जी, मैं बड़ा अंग्रेज हो गया। ना जी ना, आराम से बोलो, धीरे धीरे पॉज भी ले लो सोच के, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि आप फंबल कर जाएंगे, हकला जाएंगे, गलत वर्ड मुंह से निकल जाएंगे। सो स्टार्ट स्पीकिंग स्लोली, आराम आराम से बोलिए, पॉज ले लीजिए और कन्वर्सेशन को करते जाइए। बिल्कुल भी मत सोचिएगा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मेरे एक दोस्त होते थे, वो रिक्शे वाले से अंग्रेजी बोल रहे थे। मैं कहा भाई इससे क्यों बोल रहे हो, इसको क्या समझ आ रही, मेरी तो प्रैक्टिस हो रही है। तो ऐसे ऐसे वो बड़े प्रैक्टिस करते थे। और माहौल का फ़र्क बहुत है। मेरा एक दोस्त था, हम दोनों हिंदी मीडियम से पढ़े थे। जब मैं पहली बार उसे अमेरिका मिला, वो अमेरिका सेटल हो गया। तो देखिए फ़र्क कितना आता है। वो मैं पानी बोलता था, भाई यार पानी पी लें, या आई विल गेट यू वाटर। भाई रोटी खा लें, या लेट मी गेट यू सम ब्रेड। आपकी माँ कैसे है, या मॉम इज़ गुड। सो वो उस माहौल में रहे। मुझे याद है मैं 1 साल अमेरिका में रहा था, 2001 में वापस आया तो मेरा एक्सेंट चेंज हो गया। मेरे दोस्त रिश्तेदार हंसने लग गए। मैं हाफ को हैफ कहने लग गया। कहीं रेस्टोरेंट में जाऊँ, गिव मी हाफ ग्लास ऑफ वाटर। शेड्यूल को स्केड्यूल कहने लग गया। तो माहौल का बहुत बड़ा फ़र्क है। आप कम्युनिटी ज़रूर बनाएं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। तो समिट अप कि आप 90 दिन में अंग्रेजी कैसे सीखें। बहुत आसान है। पहले 90 दिन का गोल बनाइए कि मुझे फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश बोलनी है। लिखने की कोई अभी प्रैक्टिस नहीं करनी। अभी आपने बोलना सीखना, लिखना आ जाएगा बाद में आराम से। कोई ग्रामर की टेंशन नहीं लेनी, वो स्टेज 2 स्टेज 3 में 90 दिन के बाद अपने आप करेक्ट हो जाएगी। आपको चुभने लग जाएंगे कि मैं यार इसकी जगह आर लगा रहा हूँ, आर की जगह एन लगा रहा हूँ, कुछ ये सब चीज़ें आपको आराम से अपने आप पता लग जाएंगी। पहले तो एक वो झिझक निकाल दीजिए, झाका खोल दीजिए अपना। तो उसके लिए आपको 90 दिन का गोल बनाना, और 90 दिन की मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना, हर रोज़ उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। हफ्ते हफ्ते अपने को नंबर देने और कुछ पेनल्टी लगानी है। 1 घंटा रोज़ आपको अंग्रेजी अखबार बोल के पढ़नी है। हिंदुस्तानी इंग्लिश चैनल देखने हैं आपको, और क्रिकेट कमेंट्री या कोई भी इंग्लिश में कमेंट्री जो इंडियन बोल रहे हो वो आपको सुननी है। और फिर देखिए कि 90 दिन में आप एक फर्स्ट क्लास अपना 90 दिन में इंग्लिश में वीडियो बना के और मेरे को थैंक यू नोट भेजिएगा कि मैंने यहाँ से 90 दिन में इंग्लिश में मास्टरी कर ली। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस इन लर्निंग इंग्लिश।